इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है। तो कनकेव मिरर में टोटल 6 केस में इमेज बनता है। तो पहला केस हम लोग लिए हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हम लोग एक रे लिए हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो पैरेलल जब रे आता है तो वो फोकस से निकल जाता है। तो पहला केस में हम लोग का इमेज बन रहा है फोकस पे, और इमेज कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा इमेज बन रहा है। और दूसरा केस जो है उसमें ऑब्जेक्ट जो लिए हैं हम लोग बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले लिए हैं तो हम लोग एज्यूम किए कि एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आता है तो वो फोकस से क्रॉस कर जाता है। और दूसरा रे जो हम लोग लिए हैं वो लिए हैं फोकस से, तो और उसका जो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कट कर रहा है यहाँ पे सी से पहले। तो इमेज बन रहा है हम लोग का बिटवीन एफ एंड सी। और इमेज कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, क्योंकि पहले जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे छोटा इस बार इमेज का साइज है, इसलिए डिमिनिश्ड। ये थर्ड केस, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पर लिए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज को लिए। तो यहाँ से फिर से हम लोग एक पैरेलल रे लिए हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो वो फोकस से क्रॉस होकर निकल जाएगा। और दूसरा रे लिए हम लोग जो फोकस से आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो वो कट कर रहा है जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ ऑब्जेक्ट था उसके जस्ट नीचे उसको कट कर रहा है। तो यहाँ जो इमेज भी हम लोग का सी पर बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी सी पर है, और इमेज कैसा हम लोग का है, रियल है, इन्वर्टेड है। और जो साइज इसका है इस ऑब्जेक्ट का वही साइज इस इमेज का भी होगा, तो सेम साइज का है। चौथा केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग का सी एंड एफ के बीच में है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो यहाँ हम लोग का ऑब्जेक्ट है तो हम लोग एक पैरेलल रे लिए हैं जो फोकस से निकल गया। और एक दूसरा रे लिए हैं हम लोग जो फोकस से आ रहा है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो वो इस रे को कट कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बियॉन्ड सी। तो ये हम लोग का कैसा बना, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, मतलब इसका जो साइज है उससे बड़ा इस बार इमेज का साइज है, मैग्नीफाइड। और ये पांचवा केस, तो पांचवा केस में ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग का एफ पे है, मतलब फोकस पे है। तो ये फोकस पे ये ऑब्जेक्ट है। एक पैरेलल रे लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से निकल जाएगा। और दूसरा रे जो लिए हम लोग वो जा रहा है हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जाता है तो वो उसी पाथ पर रिटर्न चल रहा था, तो इसलिए वो रिटर्न जा रहा है। और ये जो है ये दोनों जाकर इन्फिनिटी पे मिलेगा, ये दोनों रे जो है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, इसलिए इमेज एट इन्फिनिटी। और इमेज हम लोग का कैसा होगा, तो रियल इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, मतलब ये जो इसका साइज है इससे बहुत ज़्यादा बड़ा ये इमेज का साइज बनेगा। और छठा केस है हम लोग का, छठा केस में है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में है। तो यहाँ से हम लोग लिए हैं तो एक पैरेलल रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से क्रॉस होगा तो ये इधर गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिए तो इसी पाथ पर रिटर्न हो गया। लेकिन एक डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, सोच रहे हैं कि इमेज मिरर के पीछे बनेगा, तो यहाँ जाके एक जगह ये कट कर रहा है। तो इमेज जहाँ जहाँ जाकर बना वो बिहाइंड द मिरर जाकर बना। और इमेज कैसा बना, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये इमेज सही में रियल में नहीं बन रहा, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसा बनता है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं।